गौरी कव्वी बहुत लालची कव्वी थी। वह रानो चिड़िया से कहती है, रानो, मैं अपने बेटे जग्गू कव्वे की शादी पिंकी चिड़िया से कर रही हूँ। गौरी बहन, ना ऐसा मत करना। वो पिंकी चिड़िया तो बहुत चालाक चिड़िया है। सुना है वो बहुत ज्यादा फ्रॉडन चिड़िया है। मुझे पहले ही पता था तुम मेरे बेटे की शादी मुझे परिवार में होती हुई देखकर जल जाओगी। मैंने सीधी बात बताई है तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और दूसरे ही दिन अपने बेटे की शादी पिंकी चिड़िया से कर देती है। सासू माँ, ये गहने मेरी माँ ने खास आपके लिए भेजे हैं। इतने सारे गहने देखकर गौरी कव्वी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। मेरी सुंदर बहू, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मैं प्यार करूं अपनी चांद जैसी बहू को। सासू माँ, जग्गू जी दूध का गिलास मांग रहे हैं। गौरी कव्वी 2-2 गिलास दूध के डालती है। लो, ये एक गिलास तुम्हारा और एक जग्गू का। गौरी कव्वी की बहू बहुत चालाक थी। वो आधी रात को उठती है। जग्गू कौवा, उसका पति, अपने घोंसले में सोया हुआ था। पिंकी आहिस्ता से अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके गले से सोने का हार उतार लेती है और अपने सामान में जाकर छुपा लेती है। सुबह हो जाती है। मैं लुट गई। जग्गू बहू, कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। गौरी की बहू और बेटा जग्गू जल्दी से गौरी के पास आते हैं। बताइए माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? बहू, मेरा 10 तोले का सोने का हार मेरे गले में नहीं है। माँ जी, आप कहीं रखकर भूल गई होंगी। माँ जी, क्या हुआ जो हार गुम हो गया? मैं आपके लिए इतने सारे गहने ले तो आई हूँ। लेकिन बहू, वो हार बहुत कीमती था। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हैं। क्या कहेगी मेरी पत्नी? ऐसे ही कुछ दिनों बाद पिंकी अपनी सास की अलमारी से पैसे निकालकर छुपा लेती है। गौरी बाजार से आती है और जब अपनी अलमारी में पैसे नहीं देखती तो रोने लग जाती है। कल मेरा हार गया और आज मेरे पैसे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बहू से जाकर पूछती हूँ। जग्गू और गौरी की बहू नदी पर गए हुए थे। गौरी कव्वी उनके पीछे नदी पर जाती है। बहू, मेरी अलमारी से पैसे किसने लिए हैं? सासू माँ, मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से जग्गू जी के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। जग्गू बेटा, क्या तुमने मेरी अलमारी से? माँ, बस कर जाओ, बहुत हो गया। अब तो आप मुझ पर भी शक करने लगी हो। मैं तो सासू माँ के लिए लाखों के गहने लाई थी। मैं चोरी क्यों करूँगी? माँ, अब आप भूलने लगी हो। छोटी छोटी बातें आप भूल जाती हो। अब घर की चाबियाँ पिंकी को दे दो। गौरी कव्वी थोड़ी देर सोचती है। शायद मैं भूल जाती हूँ, बड़ी ही हो गई हूँ ना, इसलिए। गौरी कव्वी घर जाकर अपने घर की सारी चाबियाँ अपनी बहू को दे देती है। यही तो उसकी बहू चाहती थी। दूसरे ही दिन पिंकी जग्गू से कहती है, जग्गू पति जी, मेरा आज मिठाई खाने को दिल कर रहा है, मुझे दुकान से मिठाई ला दो। ठीक है, लेकिन मेरे आने तक माँ का ख्याल रखना। माँ को दाना पानी दे देना। आप सासू माँ की चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। जग्गू अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जग्गू के जाते ही पिंकी अपनी सास के पास जाती है और लेटकर नाटक करने लगती है। मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे डॉक्टर से दवा ला दे। हाय हाय। बहू, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सासू माँ, मैं तो उठकर बैठ नहीं सकती। मैं उड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे घर में ही दवा ला दें। गौरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। अपनी सास और पति के जाते ही पिंकी अपने भाई बूढ़े को फोन करती है। बूढ़े भाई, जल्दी से आ जाओ, घर में कोई भी नहीं है। मैं सामान लादने के लिए ट्रक लेकर अभी आया। थोड़ी ही देर में बूढ़ा ट्रक लेकर आ जाता है और वो गौरी के घर का सारा सामान ट्रक में लाद लेते हैं। पिंकी घर की हर चीज चुरा लेती है और दोनों बहन भाई वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी भी बुलबुल से दवा लेकर वापस आ जाती है। बहू कहाँ हो? गौरी का ध्यान अपने सामान पर जाता है। मेरे घर का सामान, मेरी चीजें, मेरी अलमारी भी खुली है। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। बहू तो लटेरी निकली, वो तो मेरे घर को ही लूट कर ले गई।
गौरी जल्दी से घर से बाहर निकलती है। माँ माँ कहाँ जा रही हो? रुको रुको, मैं पिंकी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ, आप भी थोड़ी मिठाई खा लो। जग्गू, बहू तो चोरनी थी, वो सारा घर लूट कर ले गई है। क्या माँ, ये हमारे साथ क्या हुआ? जग्गू, लेकिन बहू भी ये भूल गई कि जो गहने उसने मुझे दिए थे वो मैंने संदूक में छुपाकर ताला लगा रखा है। गौरी कव्वी जल्दी से गहने संदूक से निकालकर सुनार के पास ले जाती है। सुनार गहने देखता है। कव्वी बहन, ये गहने तो नकली हैं, ये तो बाजार से 10-10 रुपए में मिल जाते हैं। ये सुनकर गौरी कव्वी बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चाचा सुनार, इसे ठंडा पानी पिलाओ, बेचारी अपने लालच में लुट गई है। ऐसे गौरी कव्वी ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाती है और अपनी बहू के हाथों लुट जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। बेटा, जो पैसे कमाना अपने पास ही रखना, मैं बच्चों और बहू को देख लूंगी, मैं सारे घर का खर्च पीछे से चला लूंगी। बहू चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ घर के एक कोने में खड़ी थी। बेटियां अभी छोटी थीं, वो अपनी मम्मा के साथ लगकर खड़ी थीं। रानो, मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना। मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी, आप अच्छे से रहना, पीछे घर की चिंता ना करना और अपना ख्याल रखना। ऐसे अपने परिवार से मिलने के बाद रानो चिड़िया का पति विदेशी जंगल चला जाता है। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, सासू माँ पैसे दें, मैं दुकान से सब्जी ले आऊं, रसोई में दाल पड़ी है, जाओ दाल ही बना लो। माँ, बच्चे दाल खा खा कर तंग आ गए हैं, आज कुछ नया बना लेते हैं। मेरा बेटा विदेश कमाई करने गया है और मैं पीछे से घर को उजाड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। रानो चिड़िया क्या करती, वो रसोई में जाती है और दाल ही बना लेती है। मम्मा, ये क्या, आज फिर दाल? मैं आज दाल नहीं खाऊंगी। बेटी देखो, आपकी दूसरी दोनों बहनें भी तो दाल खा रही हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मुन्नी चिड़िया था, उसे तेज बुखार हो जाता है। सासू माँ पैसे दें, मैं मुन्नी के लिए दवा ले आऊं। कुछ नहीं होगा इसे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन मुन्नी को कल रात से तेज बुखार है और अब इसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। नदी के पास छोटे लाल बीज हैं, जाओ वो बीज लाकर उनका रस पिलाओ इसे। मैं तो अपने बच्चों को लाल बीज का रस ही पिलाया करती थी बुखार में। रानो चिड़िया चुपचाप नदी पर जाती है और लाल बीज तोड़ने लगती है। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पति के पीछे से तुम्हारी सास क्या तुमसे ठीक व्यवहार करती है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब भी सासू माँ से खर्च के लिए पैसे मांगती हूँ तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लाल बीज क्या करोगी तुम? मुन्नी को कल से बुखार है, सासू माँ से दवा के पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। मेरे साथ आओ, मैं देती हूँ तुम्हें मुन्नी की दवा के पैसे, भला इन लाल बीजों से भी कोई बुखार ठीक होता है। रानो चिड़िया खुशी से लूसी के साथ जाती है और लूसी से कुछ पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, आपकी दादू कहाँ है? अम्मा, दादू तो नदी से पानी पीने गई है। ठीक है, मैं मुन्नी की दवा लेने जा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाती है। अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास ले आई, बुखार बहुत तेज था, कुछ भी हो सकता था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की दवा लेकर घर जाती है। तुम्हारी माँ अभी तक आई नहीं? दादू बच्चों से पूछती है। मम्मा आई थी और अब मुन्नी की दवा लेने गई है। तभी मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। ये तुमने दवा के पैसे कहाँ से लिए थे? मैं तो नदी के पास लाल बीज लेने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ लूसी मिल गई। लूसी ने कहा कि मैं उसे पैसे लेकर मुन्नी की दवा ले आऊं। बेशरम मक्कार, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया। मुझे जंगल में बदनाम करती हो। क्या सोचती हो कि मैं अपने बेटे के पीछे तुम पर अत्याचार करती हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे मुन्नी का बुखार देखा नहीं जा रहा था। दूसरे दिन सास जंगल जाती है तो उसे गौरी कव्वी मिलती है। सुना है तुम्हारी बहू दूसरे पक्षियों से मांग मांग कर गुजारा करती है, क्या तुम उसे कुछ देती नहीं हो? वो जैसी दिखती है
ऐसी है नहीं, बहू ये सब मुझे बुरी दिखाने के लिए करती है भी क्या उसके पास 3 बेटियां। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे के आने से पहले पहले उसे निकाल दो घर से। जब तुम्हारा बेटा वापस घर आएगा तो मैं उसकी शादी किसी ऊंचे परिवार में करवा दूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया रसोई में दूध उबाल रही थी कि उसका पंख लगने से बिजली का जग टूटकर टूट जाता है और उसकी सास को मौका मिल जाता है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? माँ जी, मैंने जानबूझकर जग नहीं गिराया। गरीब की बेटी हो तुम, अब खुलकर सामने आ रही हो। सासू माँ, मेरे मरे हुए पिताजी का नाम ना लिया करें प्लीज। मेरे माता पिता तक मत जाएं। निकल जाओ, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानो चिड़िया की सास उसे धक्के देने लगती है। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। तीनों बेटियां रोने लगती हैं। रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी, कृपया करें, बारिश के ऐसे मौसम में मैं कहाँ जाऊंगी? सास घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर रोती हुई बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सारी रात बारिश होती है। छोटी बेटी को तो पहले ही बुखार था और सारी रात बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। उठो, उठो मेरी बच्ची, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है, लेकिन उस रात रानो चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को खो दिया था। उसकी बेटी मर जाती है। मेरी मुन्नी, मेरी बेटी, मैं बचा ना सकी आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपके पापा को विदेश ना जाने देती। जालिम है आप सासू माँ जी। दोपहर के बाद बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि उसका पति अपना ऑटो वहां आकर रोकता है। रानो का पति उतरता है और ऑटो चला जाता है। आप अचानक, आपने तो अभी 2 महीने बाद आना था। हाँ, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। मुन्नी कहाँ है? आपके जाने के बाद सासू माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मुझे तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया और मेरी बेटी ठंड और बारिश में ठठर कर मर गई। मैं बचा ना सकी अपनी बेटी को। ये सुनकर पापा चिड़िया भी रोने लग जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक अलग घर बनाता है और उन सबको उस घर में रखता है। माँ, आपने मुझे पाला बड़ा किया, इसलिए मैं कभी आपको छोड़ नहीं सकता। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुन्नी का देहांत मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दो। रानो की सास रोती रहती है, अपने किए पर पछताती रहती है, लेकिन गया समय कब लौट कर आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू मीठा फल लेकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। लाओ, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। अंकल, मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए मैं आज भोजन लेने आया था। आप मुझे जाने दें। चल, अगर ज्यादा बात की तो जान से मार दूंगा। कौवा छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोने लग जाता है। गंदा कौवा अंकल मेरा फल छीन कर ले गया। छोटा कुकू रोता हुआ दोबारा जंगल की तरफ लौट जाता है। उसे एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर आम तो थे, लेकिन अभी आम कच्चे थे। कुकू वहाँ बैठ जाता है। अगर इस पेड़ के आम पके हुए होते तो मैं अपनी मम्मा के लिए यहाँ से आम तोड़ कर ले जाता। चुप कर जाओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पका हुआ आम दूंगा। मेरे पास पके हुए आम भी हैं, लेकिन वो मैंने बुरे पक्षियों से छुपा कर रखे हुए हैं। पेड़ अंकल शुक्रिया, मेरा मीठा फल उस बुरे कौवे ने छीन लिया था। फिर वह पेड़ अपनी घनी शाखाओं से एक पका हुआ मीठा रसीला आम निकालकर कुकू को दे देता है।
कुकू खुशी खुशी वो पका हुआ आम लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए गौरी कौवी कुकू को देखती है और भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो देखो, कुकू पका हुआ आम लेकर जा रहा है, जल्दी से उसे आम छीन लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। दोनों पति पत्नी कुकू को फिर से रोक लेते हैं। अंकल, आपने पहले मेरा मीठा फल छीन लिया था, अब मुझे जाने दे, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें कहीं से कच्चा फल नहीं मिलता और तुम छोटे से बच्चे होकर फल ढूंढ लेते हो। लाओ, ये फल भी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बच्चा था। एक तरफ से कौवी और दूसरी तरफ से कौवा कुकू को घेर लेते हैं। कौवा कुकू से आम छीन लेता है और अपनी तेज चोंच से उसका पंख भी घायल कर देता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा, गंदा कौवा, गंदा कौवा। अगर बताएगा तो तेरी माँ भी पीटेगी हमसे। कौवे कुकू से फल छीन लेते हैं और कुकू रोता हुआ फिर से घने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी आधा आधा आम खा लेते हैं। कालू जी, हम उस कुकू के बच्चे के पीछे जाकर देखते हैं कि वो आम कहाँ से लाया था। और फिर हम उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। कौवी और कौवा कुकू के पीछे पीछे उड़ते हैं। अंकल पेड़, उन कौवों ने मुझे मारा है, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे घायल भी कर दिया है। चुप कर जाओ बेटा, मैं आपको और आम दे देता हूँ। फिर वो पेड़ इधर उधर देखता है और अपनी घनी शाख से एक मीठा पका हुआ आम निकालकर कुकू को दे देता है। तो इस चालाक पेड़ ने पके हुए आम अपनी घनी शाख में छुपा रखे हैं। जल्दी से कौवा और कौवी पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गंदा कौवा अंकल, आप यहाँ भी आ गए? चिंता ना करो, इस बार हम तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे इस दोस्त आम के पेड़ से आम छीनने आए हैं। बड़ा चालाक पेड़ है तू, मीठे मीठे आम अपनी घनी शाख में छुपा कर रखता है और कच्चे आम देखने के लिए रखे हुए हैं। बुरे कौवो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जो करना है कर लो। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की घनी शाख में चला जाता है। पेड़ अंकल, इस कौवे को सजा दें। जैसे ही कौवा पेड़ की घनी शाख में जाता है तो आम का पेड़ अपनी एक शाख से कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, गौरी मुझे बचाओ। कुकू ये देखकर हंसने लगता है। अब पता चला गंदे कौवे अंकल, अब गंदा कौवा अंकल किसी को तंग नहीं करेगा। कुकू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, मेरे पति जी को छोड़ दो, हम दूर चले जाएंगे, दोबारा आपके पास भूल कर भी नहीं आएंगे। तुम जैसे बुरे पक्षियों को मैं नहीं छोड़ता। तुम जंगल में दूसरों को तंग करते हो, तुम बुरे हो। गौरी मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। गौरी कौवी रोती हुई जंगल भागती है। कुकू घर जाकर वो मीठा आम अपनी मम्मा को देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, पता है जब वो गंदे कौवे मेरे पीछे गए तो मेरे दोस्त पेड़ अंकल ने काले कौवे को पकड़कर बहुत मारा। बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों को बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। गौरी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते, मेरे पति जी को बचा लो, मेरा पति मर जाएगा। कहाँ से बचा लूं? मेरे पति जी को आम के पेड़ ने पकड़ लिया है। ना, वो आम का पेड़ बहुत गुस्से वाला है, वो बुरे पक्षियों को कभी नहीं छोड़ता। गौरी कौवी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर गौरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू से कहो कि मेरे साथ चले और मेरे पति को आम के पेड़ से बचा ले, मेरा कालू पति जी मर जाएगा। गौरी, जब तुमने मेरे मासूम बेटे से भोजन छीना तो शर्म ना आई तुम दोनों को? आई थी, बहुत आई थी। चिड़िया, एक बार, बस एक बार मेरे कालू पति जी को बचा लो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मम्मा, ये कौवी झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये मुझे फिर से तंग करेंगे।
कुकू बेटा, अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप जाएं और अपने पेड़ दोस्त अंकल से कहें कि कालू कौवे को छोड़ दे। फिर कुकू मान जाता है और गौरी कौवे के साथ जाता है। वो आम का पेड़ कालू कौवे को मारे ही जा रहा था। हाय हाय, मर गया। पेड़ पेड़, मेरी पूंछ पर मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। हाय। तेरी पूंछ ही तो तोड़ूंगा मैं, ताकि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर गौरी कौवी कुकू को लेकर पहुंच जाती है। पेड़ अंकल, इस गंदे कौवे अंकल को छोड़ दें, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर वो पेड़ कुकू की बात मानकर कालू कौवे को छोड़ देता है। बच गया, मैं बच गया। गौरी देखो तो, मेरी पूंछ बच गई है या टूट गई है। अंकल गंदे कौवे, अगर दोबारा मुझे तंग किया तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि आप